ओम शांति। आइए सुनते हैं प्यारे बाप दादा के 27 अप्रैल 2023 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्व गुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना। गीत बजा है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान उवाच, यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वह आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको ज़रूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल हैं, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधोगति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए यह तो अजामिल से भी अजामिल हैं। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं। भल किसका यह अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवता पना दिखाना है, असुर पना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे। रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है। उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो,
तुम देवी चलन चलने के लायक हो, समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। यह दोनों भूत बहुत खराब हैं। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे। यह बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर हैं उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। यह शिक्षा और कोई दे न सके। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, न कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई कि आई। आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं। यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परमधाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते, न पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते हैं, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं। बाप आए ही हैं नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। ये कोई थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था,
अब फिर ये भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। बल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो देवी मैनस भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी हैं, कोई न कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी है, भगवान उवाच, कहते हैं हे बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। यह खेल ही ऐसा है, माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो हैं, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेंगी उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी। उनका तो सिजरा बड़ा है ना, फिर वहाँ से विष्णु की विजयमाला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते हैं कल फिर उनको फारक्ती दे देते। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है, क्रोध वाला भी तंग हो फारक्ती दे देता है। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारक्ती दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं, सजनियाँ डाइवोर्स दे भाग जाती हैं, फिर बाप क्या करें, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर न चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से तो जाते नहीं। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्माएं परमधाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगी। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे के वैसे बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं,
बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है, नंबरवार हैं। पता लग जाता है ये गाडली बुलबुल है वा नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी ही लगती है। यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नई बनाते हैं। उस ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा। फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं। बाप की गतमत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए। यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं हैं। सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे। हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। यह बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बननी है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना। श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ सबको अच्छी मत ही है। सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो। बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गाडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। दूसरा, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। वरदान, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा
जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्वयं के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन: कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति, ओम शांति।